एक खबर बहुत तेजी से जनता के बीच में जा रही है और इससे अविश्वास पैदा होने की संभावना है। वो ये है कि गुजरात के शिक्षा मंत्री चुडासमा, उनका गुजरात हाई कोर्ट ने जो चुनाव था उसे रद्द कर दिया है, यानी अवैध माना है, यानी कि गलत तरीके से चुनाव जीता गया था। भाजपा के जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहां के मुख्यमंत्री थे, यानी गुजरात के शिक्षा मंत्री गलत तरीके से, अवैध तरीके से चुनाव जीते, ये गुजरात हाईकोर्ट का मानना है। तो मैं तो राज्यपाल महोदय से ये अपील करता हूं कि उन जज साहब को जिन्होंने इतना बड़ा फैसला दिया है लोकतंत्र की रक्षा का, उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। हो सकता है उनका ट्रांसफर ना हो जाए, डर लग रहा है मुझे। और उससे एक संकोच पूरे देश में जो था वो परिपक्व हो गया, पुख्ता हो गया कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए बहुत से षड्यंत्र का इस्तेमाल करती है। ये प्रतीत हुआ कई बार पैसे पकड़े गए, कई बार बहुत से आरोप लगे कि ये जबरदस्ती अधिकारियों को प्रेशराइज करने के ताल्लुक से या बहुत दूसरे ताल्लुक से भी। तो आज ये बात प्रमाणित हो गई कि अगर सही तरीके से जांच करा ली जाए तो भाजपा के 60% से ज्यादा जो चुने हुए प्रतिनिधि हो सकता है वो गैर कानूनी तरीके से ना जीते हो, अगर सही तरीके से जांच हो जाए। इससे प्रमाणित होता है ये बात। शिक्षा मंत्री, और वहां तो इतिहास रहा है, माया कोडनानी वहां मिनिस्टर रही हैं। अपराधी किस्म के लोगों को वहां बहुत ज्यादा तरजीह मिलती है, नहीं मालूम मुझे क्यों मिलती है। तो ये बहुत बड़ी एक विचार का विषय है कि देश की जनता किसी और को चुनना चाहती है, लेकिन ये घोटालेबाज कुछ लोग गड़बड़ करके खुद अपने आप को एमएलए या एमपी मुंतखब कर लेते हैं और उसके बाद मिनिस्टर बन जाते हैं। लोगों ने तो ये तक कह दिया कि अगर सही से जांच हो जाए तो प्रधानमंत्री जी भी प्रधानमंत्री शायद ना रह पाए। हम लोग इस बात को कह रहे हैं कि ये संगीन विषय है और देश को इस पर गौर करना चाहिए, खास करके पिछड़ी, अति पिछड़ी, दलित, आदिवासी जाति के लोगों को, ईसाई, सिख, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को इन विषयों पर ज्यादा गहनता से विचार करना चाहिए कि जब चुनाव में ये घोटाला हो सकता है तो यही घोटाला कि 70 साल में आज तक नौकरी में सुप्रीम कोर्ट के जजेस का मामला हो, चाहे हाई क्लास यानी टॉप क्लास मिनिस्ट्री का मामला हो, इसमें सिर्फ और सिर्फ मनुवादी मानसिकता का कब्जा रहा। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जो इस देश के समता मूलक समाज की जो स्थापना की बात थी, जो मूल निवासियों के लिए बहुत ही घातक है, खतरनाक है, पूरे देश के समाज के लोगों को इसको लेकर जागरूक होना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी की इस मानसिकता कि किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद या जुल्म के जरिए सत्ता को हासिल करना, लोगों को डराना, उससे भटकाना चाहती है सरकार की, मुद्दे भटका कर ये काम कर ले, ऐसी ताकतों के खिलाफ खड़े होकर संघर्ष करना। ये लोग तो बेबुनियाद बातें करते हैं, लेकिन आज बताइए जब शिक्षा मंत्री अवैध है तो क्या इस बात का शक है कि प्रधानमंत्री वैध है? क्या प्रूफ है? शक इस बात का है कि वो भी वैध नहीं हो सकते। जांच तो सबके लिए है, मेरे लिए भी है, हर व्यक्ति के लिए है। तो पारदर्शिता में चुनाव आयोग से कहूंगा कि अगर पारदर्शिता को न बरकरार रखा गया तो चुनाव आयोग से जन विश्वास उठ जाएगा, जो भारत के लोकतंत्र के लिए हानिकारक होगा। आज ये बात मैं स्पष्टता के साथ कह रहा हूं कि भारत के चुनाव आयोग को इसमें सख्ती से चीजों को मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि आप एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हैं। आप ही के जरिए आप एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं जिसके बाद ही सरकार चुनी जाती है, चाहे किसी प्रदेश में किसी की भी सरकार हो। तो हम चुनाव आयोग से यही मांग करते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो भी लोग हैं अगर गलत करते हैं तो ऐसे लोगों पर तत्काल चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाई जाए एवं उनकी पार्टी को भी नोटिस भेज करके जानकारी मांगी जाए कि ऐसा क्यों हुआ, और साथ साथ उन पर भी कार्रवाई की जाए। हम तो ये मांग करते हैं कि भाजपा की अगर सदस्यता रद्द करने के प्रोसेस है, प्रोसीजर कुछ है, अगर इसके जरिए बन सकता है, उस पर भी विचार किया जाए। जो भी कानूनी रास्ते वो सख्त से सख्त कानूनी फैसले ले चुनाव आयोग, हम ये मांग करते हैं।